प्रेज़ द लॉर्ड। आज की मनन के लिए हम देखेंगे जो प्रकाशित वाक्य उसका चैप्टर 21 और वर्स उसका 1 को देखेंगे। और यहाँ पर प्रभु का वचन ये कहता है हमसे, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। ये यूहन्ना है जो पद्मनमस टापू में जो प्रभु उसको होने वाले विषय को वो दिखा रहा है। और वचन हमें ये सिखाता है, वचन आज ये कहता है जो कि फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहती थी। जो अब वर्तमान ये पृथ्वी पर हम हैं और ये आकाश पर हम हैं, ये पृथ्वी ना रहेगा और ना ये आकाश रहेगा। परमेश्वर एक नए आकाश और नई पृथ्वी के निर्माण करने वाला है, जहाँ पर हमारे परमेश्वर पिता होंगे, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह होंगे, जहाँ पर स्वर्गदूत होंगे, जहाँ पर भविष्यद्वक्ता, प्रेरित और संत लोग होंगे, जहाँ पर हम होंगे परमेश्वर के साथ। और वहाँ पर जो नई पृथ्वी और नए आकाश होगा, नई पृथ्वी पर होगा, वहाँ पर परमेश्वर जो उसकी इच्छाओं पर चलते हैं, जो प्रभु यीशु के मार्ग पर चलते हैं, उनको वे घर देगा। परमेश्वर पिता वहाँ पर हमारे साथ रहेगा और ना वहाँ पर दुख होगा, ना वहाँ पर क्लेश होगा, ना वहाँ पर किसी को कोई परेशानी होगी, ना किसी को कोई परेशान करेगा। और परमेश्वर पिता अपने लोगों के आंसू वो पोंछने वाला है और नए पृथ्वी और नए आकाश का निर्माण करने वाला है। जो प्रकाशित वाक्य उसका चैप्टर 21 और उसका वर्स 1 में लिखा गया है। और जो अब हम हैं, इस पृथ्वी का क्या और इस आकाश मंडल का क्या। ये पृथ्वी और ये आकाश मंडल नष्ट हो जाएंगी। ये पृथ्वी आग में नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर पिता सारी आकाश मंडल की शक्ति हिलाने वाला है और इस पृथ्वी को परमेश्वर पिता इसलिए नष्ट करेगा कि यहाँ पर अंधकार की ताकतें हैं, अब भी मृत्यु है और अब भी पाप है। इसलिए परमेश्वर इस पृथ्वी को नष्ट करने वाला है और जो नए आकाश और नई पृथ्वी होगा, वहां पर ये विषय ना होंगे। वहां पर ना अंधकार की ताकतें होंगी, ना मृत्यु होगा, ना पाप होगा। वहां पर एक अनंत जीवन जो कभी समाप्त ना होने वाली एक जीवन रहेगा, जहां पर परमेश्वर पिता हमें देना चाहता है, आपको देना चाहता है, हमारे परमेश्वर। और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है नए आकाश और नई पृथ्वी के बारे में। उसकी बनावट परमेश्वर ने पहले से ही सोच रखा था। परमेश्वर की जो कल्पनाएं हैं, परमेश्वर जो सोचता है वो बहुत दूर का सोचता है, मनुष्य उसको समझ नहीं सकता। परमेश्वर बहुत गहरा सोचता है और परमेश्वर के कार्य बहुत गहरे रहते हैं। और नई आकाश और नई पृथ्वी की जो बनावट परमेश्वर करने वाला है, वो भी उसकी सोच से है। वो हमारे लिए करने वाला है, आपके लिए वो करने वाला है। और जो परमेश्वर चाहता है हम आप उसके साथ रहें, हमारे प्रभु जी के साथ रहें हम। इसलिए प्रभु जी जब चेले लोग के मन व्याकुल ना हो, इसलिए वो बोलने लगा कि मुझ पर भी भरोसा रखो और पिता पर भी भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए घर प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए कि हमें क्या मानना है, नए आकाश और नई पृथ्वी हमारे लिए है। नए आकाश और नई पृथ्वी आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है। हमें
उस नए आकाश और नई पृथ्वी के लिए हमें, अगर उस नए आकाश और नई पृथ्वी पर चलना है तो प्रभु की इच्छाओं को हमें पूरा करना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर हमें चलना है और नए आकाश और नई पृथ्वी जो हमारे लिए परमेश्वर रखा हुआ है बनाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करें। आइए हम अभी दुआ करेंगे। ग्लोरी हेवनली फादर, धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो राजा। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। प्रभु जी, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ खुदावन। पिता, आप नए आकाश और नई पृथ्वी बनाने वाले परमेश्वर हैं, जो आप हमारे लिए बनाएंगे पिता। आप आपके बच्चे और के लिए बनाएंगे खुदावन। आप आपकी दास के लिए बनाएंगे खुदावन। आप आपके पुत्र और बेटी बेटियां के लिए बनाएंगे प्रभु जी। खुदावन, आप अनुग्रह करें प्रभु। नए आकाश और नई पृथ्वी, नया यरूशलेम जो होने वाला है खुदा, उसकी सहभागिता हम बने। और प्रभु, जो आप हमें बनाएंगे खुदावन पिता, आपके लोगों को आप अनुग्रह करें, ये बातों को समझ ले वे। और वे प्रभु जी जो आने वाला विषय है, जो सबसे उत्तम है खुदावन, उसके लिए वे प्रभु तैयारी करें। उसके लिए वे प्रभु जी ऐसा अनुग्रह करें, ऐसा अनुग्रह करें उसके जीवन पर प्रभु। उनके जीवन पर ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। नए आकाश और नई पृथ्वी के लिए बाट जो है खुदावन, ये पिता जो आप देने वाले हैं खुदा। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे। प्रभु, आप हमारे साथ रहेंगे खुदा। प्रभु, आपकी महिमा हो। जहाँ पर प्रभु ना रोना होगा, ना छाती पीटना होगा, ना कुछ ऐसी दुख तकलीफ ना होंगे खुदावन। पिता, आप करने वाले हैं आपके लोगों के लिए। आप प्रभु आपके लोगों को बेशुमार मोहब्बत करते हैं खुदावन। पिता, ये बातें आपकी प्रभु वे दिल में रखने पाए, ये वचन उनके दिल में प्रभु रहने पाए, ऐसा अनुग्रह करे खुदावन। पिता, आपकी महिमा हो, आपकी ही महिमा हो। हर एक बंधन टूटे उनके जीवन से खुदावन। प्रभु जी, उनको आप अनुग्रह और आपकी आशीष में बढ़ाएं, आपकी आशीष में बढ़ाएं, आपकी आशीष में बढ़ाएं, आपकी आशीष में बढ़ाएं खुदावन। आपकी हेवनली आशीष में बढ़ाएं खुदावन। आपकी हेवनली आशीष में बढ़ाएं खुदावन। प्रभु जी, उनके परिवारों को प्रभु आप आशीष करें खुदावन। धन्यवाद हो राजा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।